जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का वयम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 9 मई। तो 9 मई को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया गया है। हाल ही में पहली तीव्र एरो डायनेमिक ट्रेन देश के किन किन शहरों के बीच चलाई गई है? तो याद रखेंगे, हाल ही में जो तीव्र एरोडायनेमिक ट्रेन है वह दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच चलाई गई है, जिसकी टोटल लंबाई कितना है? तो आपका जवाब हो जाएगा 82.5 किलोमीटर, 82.5 किलोमीटर। कितना है? 82.5 किलोमीटर। क्लियर पॉइंट। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ब्राजील में आयोजित ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में किस निशानेबाज ने प्रथम स्थान हासिल कर भारत को तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया है? तो भारत को तीसरा गोल्ड दिलाने वाले अभिनव देशवाल हैं। तो अभिनव देशवाल की जो उम्र है वह मात्र 14 वर्ष है और 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और इतिहास में नाम दर्ज कराया। याद रखेंगे, ये 10 मीटर एयर पिस्टल में निशानेबाज में प्रथम स्थान हासिल किए हैं। क्लियर पॉइंट। हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शीर्ष अदालत का न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान रखेंगे, दो प्रश्न हैं। तो हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा शीर्ष अदालत का न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है, गुवाहाटी का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धुलिया को, और याद रखना गुजरात के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, उन्हें शीर्ष अदालत का न्यायाधीश नियुक्त किया गया, जिनका नाम क्या है? जमशेद बुर्जेर पारदीवाला। क्या बोलेंगे? पारदीवाला। क्लियर है ना? जमशेद बुर्जेर पारदीवाला। क्लियर है ना? और ये कहाँ के न्यायाधीश थे? तो याद रखना, गुजरात के मुख्य यानी गुजरात के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, जिन्हें शीर्ष अदालत का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और ये काम कौन करता है? तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति। क्लियर है ना? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सुधांशु धुलिया को और जमशेद बुर्जेर पारदीवाला को शीर्ष अदालत का न्यायाधीश नियुक्त किया है। क्लियर पॉइंट। हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम को हरियाणा के मुख्यमंत्री, याद रखना हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, क्या नाम बोलेंगे? मनोहर लाल, और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हरियाणा के किस शहर में लॉन्च किया है? तो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर? पंचकुला में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? पंचकुला में। क्लियर है ना? और ये किसके द्वारा हुआ है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लॉन्च किया है। क्लियर पॉइंट। चलिए इसका शुभांकर देखेंगे। खेल का शुभांकर जर्सी और गीत के अनावरण के साथ किया। क्लियर है ना? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष के 8 मई को। प्रत्येक वर्ष के 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए एक बार पुनः रिपीट करते हैं इस माह के महत्वपूर्ण दिवस। तो सबसे पहले 1 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। फिर 3 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। फिर 5 मई को मनाया गया, 5 मई को कमेंट करें, 5 मई को मनाया गया। फिर उसके बाद अब की बार 6 मई को मनाया गया अंतरिक्ष दिवस। और अंतरिक्ष दिवस 6 मई को ही नहीं, याद रखना, प्रत्येक मई को जो पहला शुक्रवार बनता है, यानी हर वर्ष के प्रत्येक महीने के जो मई माह का पहला शुक्रवार बनता है, उसी शुक्रवार को मनाया जाता है अंतरिक्ष दिवस के रूप में, जो अब की बार 6 मई को पड़ा है। क्लियर है? और 7 मई को अंतर्राष्ट्रीय एथलीट दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर पॉइंट। 5 मई कमेंट कर देंगे आप लोग। हाँ, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, इसकी थीम क्या रखी गई है? तो बी ह्यूमन काइंड। क्या रखा गया है? बी ह्यूमन काइंड। और याद रखना है, विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे 8 मई को ही। कब मनाया जाता है? 8 मई को। क्लियर पॉइंट। आगे चला जाए। हाल ही में इसरो द्वारा
किस वर्ष तक शुक्र मिशन तक पहुंचने की योजना बनाई गई है? तो याद रखिएगा, इसरो द्वारा यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में। किसकी? इसरो की। तो इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर। तो हाल ही में इसरो द्वारा किस वर्ष तक शुक्र मिशन तक पहुंचने की योजना बनाई गई है? दिसंबर 2024। और दिसंबर में ही क्यों? तो याद रखिएगा, इस दौरान जो शुक्र ग्रह रहेगा वह पृथ्वी की न्यूनतम दूरी पर होगा। क्लियर पॉइंट? न्यूनतम दूरी पर होगा, इसलिए यह जो योजना बनाई गई है दिसंबर 2024 तक की योजना बनाई गई है। क्लियर पॉइंट? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कल मूवमेंट ट्रेडिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे आप लोग, हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने कूल मूवमेंट ट्रेडिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। क्लियर पॉइंट? अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में मई 2022 में भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो याद रखेंगे, मई 2022 में भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा कहाँ पर बाबू? तो 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया। कहाँ पर? लखनऊ में। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका जवाब हो जाएगा गोमती। क्या बोलेंगे? गोमती। अवध की राजधानी लखनऊ से फैजाबाद स्थानांतरित किया था किसने? तो याद रखना, आशुफदौला। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? आशुफदौला। क्लियर है ना? तो अवध की राजधानी लखनऊ से फैजाबाद किसने स्थानांतरित किया था? आशुफदौला। क्लियर है? चलिए, हाल ही में 8000 वर्ग किलोमीटर से ऊपर की पार्टियों को चढ़कर फतह हासिल करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आपका जवाब हो जाएगा 8000 वर्ग किलोमीटर से ऊपर की पार्टियों को चढ़कर फतह हासिल करने वाली पहली महिला प्रियंका मोहिते बनी है। और प्रियंका मोहिते किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों? सबको पता है, मुंबई। महाराष्ट्र में 2 बड़े बंदरगाह हैं, एक मुंबई जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, और मुंबई पर अत्यधिक भीड़ होने के कारण एक बंदरगाह का निर्माण हुआ प्यारे बच्चों, जिसका नाम है न्हावा शेवा बंदरगाह। और इसी न्हावा शेवा बंदर का नाम है पंडित जवाहरलाल बंदरगाह। क्लियर पॉइंट? तो 8000 वर्ग किलोमीटर के ऊपर पार्टियों पर चढ़कर फतह हासिल करने वाली पहली महिला प्रियंका मोहिते बनी है। हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के नवीनतम संस्करण में भारत की प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितनी हो गई? तो आपका जवाब हो जाएगा 2। कितना हो गई? प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2 हो चुकी है। याद रखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न है, नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोसनजावेग ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो आपका जवाब हो जाएगा विश्व खाद्य पुरस्कार। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? विश्व खाद्य पुरस्कार जलवायु कौन जीता? तो सिंथिया रोसनजावेग। क्लियर है ना? एशियाई ओलंपिक परिषद ने 19वीं एशियाई खेल को स्थगित कर दिया, वह चीन के किस शहर में आयोजित होने वाला था? तो आपका जवाब हो जाएगा, आप लोग कमेंट करेंगे हांगझाऊ। क्या बोलेंगे? हांगझाऊ। क्लियर है ना? आप लोगों को जो प्रीवियस डे का क्वेश्चन रहता है आपको ये कमेंट करना रहता है और साथ में बताना रहता है कि आपके कितने सही हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश में आपातकाल लागू किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा श्रीलंका। क्या बोलेंगे? श्रीलंका। क्लियर है? श्रीलंका। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा गोतबाया राजपक्षे। गोतबाया राजपक्षे। 7 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो चलिए ये प्रश्न आपके लिए है, 7 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट करेंगे। सारा का सारा प्रश्न आपके लिए था, लेकिन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले रिवीजन में बोला गया था। तो सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।